वाई डज द पोएट कॉल द चिल्ड्रन सलन? पोएट अपने चिल्ड्रन को सलन क्यों बोलता है? सलन का मतलब है जो बैड बिहेवियर करते हैं, जो बैड टेम्पर के लोग होते हैं. द पोएट कॉल्स द चिल्ड्रन सलन बिकॉज दे आर डिसअप्रूविंग एंड डू नॉट शेयर देयर टॉक्स विद द फादर. क्योंकि वो कैसे हैं? डिसअप्रूविंग, यानी कि फादर को एक्सक्लूडेड रखते हैं, अपनी बातें शेयर नहीं करते उनके साथ में, उनकी खुशियाँ उनके दुख शेयर नहीं करते, और उनसे अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको भी शेयर नहीं करते. दे नेग्लेक्ट हिम एंड आई हैव नो टाइम टू केयर फॉर हिम और टू लिसन हिम. और जो चिल्ड्रन है वो फादर को क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, और उनके पास टाइम नहीं है अपने फादर से बात करने के लिए. दे आर बिजी इन देयर ओन लाइव्स एंड हैव नो अफेक्शन फॉर हिम. और वो अपनी लाइफ में इतना बिजी हैं कि उनको अपने फादर के लिए टाइम नहीं है, और ना ही उनसे कोई अफेक्शन है ना, कोई भी कनेक्शन नहीं है. दे आर कम्प्लीटली इग्नोरेंट ऑफ हिज ट्रबल्स. और उनके जो परेशानी है उसको वो क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं बच्चे. मॉरल वैल्यूज़ आर डिक्लाइनिंग फास्ट. और जो सभ्यता है, जो संस्कार है, वो क्या हो रहे हैं? डिक्लाइन हो रहे हैं, यानी कि ख़त्म होते जा रहे हैं. वॉट डज द पोएट सजेस्ट थ्रू द लाइन? अ फ्यू ड्रॉपलेट्स क्लिंग द ग्रेइंग हेयर ऑन हिज रिस्ट. इस लाइन का क्या मतलब है कि कुछ ड्रॉपलेट्स जो हैं वो उसके उन फादर के हैंड से क्लिंग हो रहे हैं, यानी कि रुक कर नीचे गिर रहे हैं. द ग्रेइंग हेयर इन द गिवन लाइन इज सिम्बॉलिक ऑफ एज. ग्रेइंग हेयर का मतलब ये क्या है कि अब फादर की उम्र हो गई है. इट शोज दैट द फादर हैज़ बिकम ओल्ड, और अब वो बूढ़े होने लगे हैं. थ्रू द गिवन लाइन द पोएट ट्राइज टू रिफ्लेक्ट द फिजिकल एंड मेंटल स्टेट ऑफ द फादर. इस लाइन से उनके फिजिकल हेल्थ की भी बारे में पता चलता है, और जो मेंटल स्टेट है उनकी, वो काफ़ी ज़्यादा थॉट्स में, कंटेम्पलेशन में है. He wants to say that the old father is lost in thoughts. जो बूढ़े पिता हैं वो अपने ख्यालों में खोए हुए हैं. ही इज़ अनेबल टू केयर अबाउट हिमसेल्फ. और वो ना अपनी खुद की भी परवाह नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो फिज़िकली भी अब वीक हो चुके हैं, और उनके माइंड में भी बहुत सारे ख्याल चल रहे हैं, क्योंकि वो अपने आप को क्या एक्सक्लूडेड फील करते हैं फैमिली में, क्योंकि कोई भी उनसे बातें शेयर नहीं करता. उनके खुशियों के बारे में, उनके खाने के बारे में कोई भी परवाह नहीं करता. ही हिमसेल्फ डज नॉट care about the water droplets clinging over the hair on his wrist, and there is nobody even to look after him. He is totally neglected and ignored. और उनको पूरी तरीके से अवॉइड किया जा रहा है घर में. और क्योंकि अब उनकी ओल्ड एज हो गई, तो उनके जो हैंड के हेयर्स हैं उसमें से पानी रुक कर नीचे गिर रहा है. जब वो फेस वॉश करते हैं तो अपने चेहरे को जब पोंछते हैं तो बचा हुआ जो पानी है वो उनके हाथों से नीचे सरकने लगता है. हाउ डज़ द फादर हरी ऑन? फादर जब घर आने के लिए जल्दी क्यों करते हैं? द फादर इन द पोएम रिप्रेजेंट द ओल्ड वैल्यूज़. क्योंकि वो पोएम में पुराने ख्यालों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. ही हैज़ सेंस ऑफ अटैचमेंट विद हिज फैमिली. और उनको फैमिली कैसे भी इग्नोर करती है, लेकिन वो जब ऑफिस से घर आने लगते हैं तो अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, वो उनके साथ में कुछ समय बिताने के बारे में रास्ते में सोचते हैं. इसलिए वो घर की तरफ जल्दी आते हैं. होम टू स्पेंड सम टाइम विद हिज फैमिली. क्योंकि वो अपनी फैमिली से अभी भी कनेक्शन फील करते हैं. Why does the poet refer to the father thinking of nomads entering a subcontinent through a narrow pass? अब इस लाइन का मतलब क्या है पोएम में? My father travel is a poem that highlights the ironies of modern civilization. इस पोएम में My father travels के अंदर पोएट ने, कवि ने क्या इस बारे में बताया है? आधुनिक सभ्यता के बारे में बताया है, जो शिष्टता और जो संस्कार है पुराने, जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को जो ख़त्म करते जा रही है. इट रिफ्लेक्ट्स द क्रम्बलिंग ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम एंड ह्यूमन रिलेशनशिप. जो इंसान के इंसानियत और आपसी जो तालमेल थे उसको ख़त्म करते जा रहा है. क्रम्बल यानी कि फिनिश करना, ट्रेडिशनल वैल्यू जो पुराने सिद्धांतों का ख़त्म करते जा रहे हैं. इट एग्जिबिट्स द डिटीरियोरेटिंग स्टेट ऑफ ओल्ड जनरेशन विच इज़ सब्जेक्टेड टू नेग्लिजेंस. और इससे क्या एग्जिबिट यानी कि क्या रिवील कर रहा है? वो जो ख़त्म होती हालत है, यानी कि डिटेरियोरेटिंग स्टेट, जो डिमिनिशिंग स्टेट है किसकी? ओल्ड जनरेशन की. और सब्जेक्ट टू नेग्लिजेंस, जैसे कि ओल्ड जनरेशन को क्या करते जा रहे हैं? नेग्लेक्ट यानी कि अवॉइड करते जा रहे हैं. द न्यू जनरेशन इज़ टोटली अनकंसर्न एंड अनकेयरिंग टुवर्ड्स द ओल्ड. जो नए लोग हैं वो पुराने लोगों के बारे में ना केयर करते हैं, ना रिस्पेक्ट करते हैं, ना ही उनके बारे में सोचते हैं. इट अपीयर्स टू बी सो क्रूअल दैट पोएट इज टेम्प्टेड टू थिंक अबाउट नोमैड्स हु वर मच बेटर देन द प्रेजेंट सिविलाइज्ड पीपल. जो पुराने लोग थे उनके पास में कुछ भी फैसिलिटीज़ नहीं थी, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे की केयर करते थे, रिस्पेक्ट करते थे, इसलिए उनको नोमैड्स क्या कहा जाता था. ठीक है.